श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों, हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। आज के पाठ का प्रथम सूत्र है तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम। इस सूत्र में 4 पद हैं। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्याम तृतीया और अन्यतरस्याम इति पदचतुष्टयम् अस्मिन् सूत्रे अस्ति। तुल्यः अर्थो येषां ते तुल्यार्थाः बहुव्रीहि समासः। तैः तुल्यार्थैः तुला च उपमा चेति इतरेतर योगद्वन्द्वः। तुलोपमे न तुलोपमे अतुलोपमे नय समासः। ताभ्याम अतुलोपमाभ्याम विनापि तद्योगम तृतीयेति भावः। तुल्यते अनया तुल उन्माने धातु से सिद्ध विरादिभ्यो अंग स्त्रीत्वा टाप तुला तुलया सम्मितः तुल्यः नोवयोर्धर्म इत्यादिना यत् प्रत्यय। तुल्य माने सादृश्य युक्तः। तुला माने सदृशः। अतुल्य माने सादृश्य युक्तः। तुल्य अर्थ हैं जिसके वे अर्थात तुल्य पर्यायवाची अव्यय रहित तुल्य पर्यायवाची। यहाँ शास्त्रकार का अभिप्राय यह है कि बिना दूसरे पद की सहायता से तुल्यार्थ बोध हो वह तुल्यार्थ नहीं है। जिससे सादृश्य बोध करने के लिए दूसरे पद की सहायता ली जाए। तुल्यार्थ तुल्यः सदृशः समः तुला और उपमा दूसरे पद की सहायता से अर्थबोध कराए। ऐसे तुल्यवाची शब्द यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसे गौः इव गवयः गाय के सदृश गवय। यहाँ सदृश बोध कराने के लिए दूसरे पद गाय की सहायता ली गई है। ये अव्यय ही हो सकते हैं, इव अव्यय ही हो सकते हैं, जिससे सादृश्य बोध के लिए दूसरे पद की सहायता ली जाती हो। इसलिए अनव्यय योग एवेदम शास्त्रकार कहते हैं। अनव्यय योग एवेदम इसलिए ही शास्त्रकार कहते हैं। तुला और उपमा भी तुल्य पर्यायवाची हैं। इन दोनों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति न हो, इसलिए सूत्र में अतुलोपमाभ्याम कहा गया है। अब वृत्ति और उदाहरण को देखते हैं। तुल्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी। तुल्यार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति हो विकल्प से दूसरे पक्ष में
षष्ठी भी हो। तुल्यार्थक तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर यह उपपद विधायक सूत्र है। तुल्य पर्यायवाचियों में तुला और उपमा को छोड़कर सभी के योग में वैकल्पिक तृतीया विभक्ति हो और पक्ष में षष्ठी भी हो। तुला और उपमा के योग में केवल षष्ठी विभक्ति हो, तृतीया न हो, इसलिए अतुलोपमाभ्याम कहा गया है। उदाहरण: तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णेन कृष्णस्य वा। इसको हम सूत्रानुसार पढ़ रहे हैं। तुल्यः कृष्णेन कृष्णस्य वा सदृशः कृष्णेन कृष्णस्य वा इत्यादि। अतुलोपमाभ्याम किम, प्रत्युदाहरण में कहते हैं अतुलोपमाभ्याम किम तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। तुला कृष्णस्य नास्ति, उपमा कृष्णस्य नास्ति। यदि अतुलोपमाभ्याम सूत्र में नहीं कहते तो सादृश्य पर्यायवाची तुला और उपमा इन दोनों शब्दों के योग में भी तृतीया उपविभक्ति उपपद रूप से विकल्प से प्राप्त होती, जो कि अभिष्ट नहीं है। इसलिए सूत्र में अतुलोपमाभ्याम कहा गया है। प्रिय छात्रों, अब अगला सूत्र देखते हैं। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। इस सूत्र में भी 4 पद हैं। चतुर्थी च आशिषि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः। 4 पद कौन से? चतुर्थी च आशिषि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः इति पदचतुष्टयम् अस्मिन् सूत्रेऽस्ति। इस सूत्र में पूर्व सूत्र से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति भी आती है, जिससे चतुर्थी वैकल्पिक हो जाती है। चकार से षष्ठी विभक्ति का यहाँ ग्रहण होता है। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थः। प्रिय छात्रों, आशीष क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर वृत्ति और उदाहरण को समझेंगे। आशास्ते तुभ्यमिदं भूयात् इत्यर्थे आंगः सासु इच्छायाम। आंग पूर्वक सासु धातु पाठ में पठित है, जिसका अर्थ होता है इच्छा। तो इस धातु से क्विपच से क्विप सर्वापहार लोप आशासः क्वाबुपधाया इत्वम वाच्यम से उपधा को इतु सासी वसी हसीनां च से मूर्धन्यादेश आशीष नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। आशीष शब्द का प्रयोग अपने से छोटे अथवा यजमान के लिए किया जाता है, जिसमें अभीप्सित फल प्राप्ति हेतु प्रार्थना का भाव होता है।
कनिष्ठस्याभिधीयते इष्टावधारकं वाक्यम आशीः। एतदर्थयोगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी आशिषि। आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित एतदर्थकैः उपपदैः चतुर्थी वा भवति पक्षे षष्ठ्यपि भवति। अत्र आयुष्यादीनां पर्यायग्रहणं कर्तव्यम्। यहाँ आयुष्यादि में पर्याय ग्रहण करना अपेक्षित है। अतएव आयुष्य का पर्याय चिरं जीवितम्, कुशलं का पर्याय निरामयम्, सुखं का पर्याय शम, अर्थः का पर्याय प्रयोजनम, हितम का पर्याय पथ्यम का भी ग्रहण होता है। अब उदाहरण को देखते हैं। आयुष्यम चिरं जीवितम कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। आशीष लिंग लोटो, भूयात् आशीष लिंग है। एवं मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम शम अर्थः प्रयोजनम हितं पथ्यं वा कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। अब पूछते हैं कि आशीष इति किम, सूत्र में आशीष का ग्रहण किस लिए किया गया है? तो कहते हैं प्रत्युदाहरण में देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति, देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति। प्रत्युदाहरण में स्वोपार्जित आयुष्य है, प्रत्युदाहरण में स्वोपार्जित आयुष्य है, जो व्यायाम उचित आहार विहार से देवदत्त ने स्वयं आयुष्य प्राप्त किया है। किसी के मंगल कामना से देवदत्त को आयुष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे स्थलों में चतुर्थी न हो, इसलिए आशीष का ग्रहण है। जहाँ स्वोपार्जित आयुष्यादि है, वहाँ केवल शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होगी। अब कहते हैं कि मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः। मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः। सूत्र में मद्र भद्र का पृथक पृथक ग्रहण है, जबकि दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो कहते हैं आपका कहना उचित है। मद्र भद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरः न पठनीयः। मद्र भद्र पर्यायवाची हैं, इसलिए मद्र भद्र को दूसरे अर्थों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सूत्र भी उपपद विधायक, उपपद विभक्ति विधायक सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि मद्र और भद्र दोनों का सूत्र में ग्रहण कर लिया गया है, जबकि दोनों पर्यायवाची हैं। तो यहाँ कहते हैं कि पर्यायवाची तो हैं, अलग से ग्रहण कर लिया गया है, तो आप उसको भिन्न न समझें। एक के बदले में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे अर्थों में इसका प्रयोग आप नहीं करें। अस्तु, षष्ठी विभक्ति आज पूर्ण हुई।
जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।